अगर आपको टाइमर समझ आ गया तो आप ऑटोमेशन का 70% कंट्रोल समझ जाओगे। आज हम टाइमर को बेसिक से प्रैक्टिकल तक समझेंगे। तो टाइमर क्या होता है? तो टाइमर होता है अ टाइमर रिले इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस डिजाइन टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन अ सर्किट बेस्ड ऑन प्रीडिफाइंड टाइम पैरामीटर्स। तो ये कहना क्या चाहता है? टाइमर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल्स, फ्लो ऑफ करंट्स को। ये प्री डिफाइंड है टाइमर में। तो टाइम जितना सेट करते हैं उतना टाइमर बाद ऑन होता है। तो टाइमर के मेन 3 टाइप्स होते हैं। ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर और फ्रिंकलिंग टाइमर, जो कि होता है साइक्लिक टाइमर भी बोलते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो ऑन डिले ऑन डिले टाइमर होता है डिले के बाद ऑन होता है। ऑन डिले टाइमर होता है कोई चीज ऑन हो जाती है फिर उसके बाद ऑन होता है। ऑफ डिले टाइमर डिले के बाद ऑफ होता है। फ्रिंकलिंग टाइमर होता है जो ऑन ऑफ रिपीट बार बार करते रहते हैं। और इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है ऑन डिले टाइमर, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये होता है टाइमर, जिसमें A1 होता है कॉइल्स के पॉइंट, और इधर A2 पॉइंट्स भी होगा। ये A2 पॉइंट्स कॉइल्स के पॉइंट होते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम जैसे ये टाइमर में यहाँ पर सेट है, तो इसको ये जो नॉब है उसको जैसे हम 5 मिनट पे करेंगे, जैसे 1 मिनट पे करेंगे तो ये टाइमर 1 मिनट, टाइमर तो ऑन हो जाएगा पर जो आउटपुट में रिले को ऑन करेगा वो 1 मिनट के बाद ऑन होगा। तो टाइमर की होल्डिंग यूजिंग रिले का यूज करते हैं। तो सबसे पहले फेज से आता है, फिर एमसीबी स्टॉप बटन। स्टॉप बटन के बाद हमारा स्टार्ट एनो के बाद जैसे ही हमारा ये रिले के पास जाता है, रिले का एनो, रिले के बाद ये R1 के रिले को ऑन करता है और यहीं से एक कनेक्टिंग वायर करता है हमारे टाइमर के पास। फिर एनो भी न्यूट्रल दे देते हैं यहाँ से। बस ये सिंपल सा है। जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट हम रिले से लाएंगे वायर और यहाँ A1 पॉइंट्स पे ला देंगे और यहाँ पर न्यूट्रल। ये एक एनो पॉइंट्स होगा, एक कॉमन होगा, एक एनो होगा, एक एनसी। तो एनसी एनो बन जाएगा जैसे ऑपरेट टाइमर वो होगा। ये कॉन्टेक्टर है, यह टाइमर को एनो कॉन्टेक्ट यूज रहा है। टाइमर डिले कंप्लीट होने के बाद कॉन्टेक्ट्स क्लोज करेगा। तो टाइमर में जितना टाइम सेट करते हैं वो टाइम कंप्लीट होने के बाद अपने कॉन्टेक्ट्स क्लोज करता है और आउटपुट को ऑन करता है। पहले स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं तो रिले ऑन, फिर रिले के बाद टाइमर ऑन होता है, कंप्लीट काउंटिंग स्टार्टिंग करता है, फिर डिले कंप्लीट होता है, फिर टाइमर ऑन हो जाता है, कॉन्टेक्टर भी ऑन हो जाता है। मतलब मोटर, किसी मोटर को डिले के बाद ऑन होगा। रियल लाइफ में यूज मोटर डिले स्टार्ट करने के लिए, सीक्वेंशियल कंट्रोल करने के लिए ऑटोमेशन पैनल इंडस्ट्री में हर जगह यह यूज होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप ऑटोमेशन में स्ट्रांग हो रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल वायरिंग करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। ये छोटा सा टाइमर होता है, प्रैक्टिकल करो। ये तो मैं अभी बस शुरुआत है मेरे वीडियोस उनकी। ठीक है, थैंक यू, बाय।